रात के अंधेरे में ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से बाहर झांकते हुए समीर की आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। तेजी से पीछे छूटते खेत, गांव और पेड़ जैसे उसकी जिंदगी के बीते हुए लम्हों की तरह गुजर रहे थे। कुछ महीने पहले तक उसकी जिंदगी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। एक अच्छी नौकरी, परिवार की खुशियां और सपनों की एक लंबी लिस्ट। लेकिन अचानक आए आर्थिक संकट ने उसकी नौकरी छीन ली। परिवार पर बोझ बढ़ गया और सपने धुंधले पड़ने लगे। यह सफर दरअसल आत्मखोज का सफर था। नौकरी छूटने के बाद घर में बैठकर हताश होने की बजाय समीर ने सोचा कि उसे अपने डर और असफलता से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। यही सोचकर वह अपने गुरुजी से मिलने निकला, जो एक छोटे पहाड़ी गांव में रहते थे। गांव पहुंचने के बाद समीर ने देखा कि गुरुजी एक विशाल बरगद के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी, मानो उन्हें दुनिया की किसी चीज की चिंता ही नहीं थी। समीर ने उनके चरण छुए और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी है। मैं हार चुका हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पास रखा एक मिट्टी का बर्तन उठाया और उसमें कुछ पानी डालकर बोले, समीर, यह पानी देखो। अगर इसे धीरे धीरे हिलाया जाए तो इसका स्तर हल्का सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर इसे जोर से हिलाया जाए तो पानी छलक कर बाहर गिर जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब मुसीबतें आती हैं तो हमें शांत रहकर सोचना चाहिए, न कि घबराकर सब कुछ बर्बाद कर देना चाहिए। समीर उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हें मुश्किल समय में संभालेंगी। गुरुजी ने समीर को एक पत्थर दिया और कहा, इसे पकड़ो। समीर ने पत्थर पकड़ा। गुरुजी बोले, अब इसे दूर फेंक दो। समीर ने पत्थर फेंक दिया। गुरुजी मुस्कुराए, क्या यह पत्थर तुम्हारे हाथ में अब भी है? समीर ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। ठीक वैसे ही जब तुम अपनी परेशानियों को स्वीकार कर लोगे तो वह तुम्हारे दिमाग और दिल से उतर जाएंगी। समस्या को जितना पकड़ कर रखोगे वह उतनी भारी लगेगी, लेकिन जब उसे स्वीकार कर लोगे तो हल ढूंढना आसान हो जाएगा। समीर को यह सीख समझ आ रही थी। उसने अब तक अपनी परेशानियों से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह स्वीकार नहीं कर रहा था कि यह सिर्फ एक दौर है जो बीत जाएगा। गुरुजी उसे नदी के किनारे ले गए। वहां एक छोटी सी नाव थी जो पानी में हिल रही थी। गुरुजी ने पूछा, क्या यह नाव कभी डूब सकती है? समीर ने जवाब दिया, अगर इसमें छेद हो जाए तो हां, बिल्कुल सही। जिंदगी की नाव को डूबने से बचाने के लिए हमें अपने भीतर के छेदों को भरना होगा। जब हालात बुरे हों तो खुद को बेहतर बनाने पर काम करो। नई चीजें सीखो, धैर्य रखो और अपने कौशल को निखारो। जब सही समय आएगा तो यही मेहनत तुम्हें किनारे तक पहुंचाएगी। समीर को एहसास हुआ कि वह अपनी असफलता से इतना परेशान हो गया था कि उसने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं की थी। गुरुजी ने एक पेड़ की ओर इशारा किया जो सूखा हुआ लग रहा था। समीर, क्या यह पेड़ फिर से हरा हो सकता है? समीर ने कहा, अगर इसे सही देखभाल और पानी मिले तो हां। ठीक वैसे ही जीवन में चाहे जितना भी कठिन समय आए, अगर तुम आशा बनाए रखोगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। बस सही दिशा में मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। समीर अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसकी सारी परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन अब उनमें डूबने की बजाय उनसे बाहर निकलने का तरीका समझ में आ गया था। कुछ दिनों बाद जब समीर शहर लौटा तो उसने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ एक नया प्रयास शुरू किया। उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में हाथ आजमाया, नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आज वह एक सफल व्यवसायी था जो दूसरों को भी मुश्किल समय में संभलने की प्रेरणा देता था। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिली कि मुश्किल समय हमेशा रहेगा, लेकिन अगर हम उसे सही नजरिए से देखेंगे तो वही समय हमें सबसे मजबूत बना देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको जरा भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। क्या आपने भी कभी ऐसा मुश्किल दौर देखा है? ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।